एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल जहांगीर तरीन के नाम। यकीनन जो लोग पाकिस्तानी तारीख़ से, ख़ास तौर पर सियासी तारीख़ से बाखबर होंगे, उन लोगों को जहांगीर तरीन की इस नई पार्टी के ऊपर हैरानी नहीं हुई होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि कब और किस तरह पार्टीज़ बनाई गई और किस को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। और इसके बाद मैं कुछ बुनियादी सवालात उठाऊँगा जहांगीर तरीन की इस नई पार्टी के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं अयूब दौर की। अयूब ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग को लॉन्च किया था और अयूब खान के दौर के ख़ात्मे के साथ साथ ही कन्वेंशन मुस्लिम लीग पार्टी का भी ख़ात्मा हुआ। और जब 1970 में आम इंतखाबात हुई तो 1970 में आम इंतखाबात में 124 सीटों पर कन्वेंशन मुस्लिम लीग सिर्फ़ और सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। आगे जाते हैं जी, ज़िया दौर की बात करते हैं। ज़िया की वफ़ात के बाद जब 1988 में इलेक्शंस हो रहे थे तो ज़िया के जो पैरोकार थे, जो उसके फॉलोअर थे, उसको मुत्तहिद किया गया और IJI को लॉन्च किया गया, यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पार्टी को लॉन्च किया गया और 1988 में इंतखाबात हुई। लेकिन IJI को 1988 के इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर आगे जाते हैं जी, मुशर्रफ दौर की बात करते हैं। मुशर्रफ ने 2002 में काप लीग को लॉन्च किया और काप लीग को लॉन्च करने का जो बुनियादी मकसद था वो बाकी सियासी पार्टीज़ को वो कमज़ोर करना था। और उसके साथ साथ ही पीपल पार्टी पेट्रियाटिक, जिसमें सालिह हयात और आफ्ताब शेरपाव वगैरह शामिल थी, इसको लॉन्च किया और इस तरह बाकी सियासी पार्टीज़ को कमज़ोर किया गया। आगे जाते हैं जी और बात करते हैं 2018 की। 2018 में जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो मुनहरिफ अराकीन थी उसके लिए एक पार्टी बनाएगी बलूचिस्तान में बाप पार्टी, और मुनहरिफ अराकीन जो है उसमें शामिल हो गई और उसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ TLP, जो आपको याद होगा, आपको फैज़ाबाद का धरना भी याद होगा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर किया गया। तो ये पाकिस्तान का मुख्तसर तारीख़ था सियासी, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि कब और किस तरह मुख्तलिफ पार्टीज़ की सूरत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया, उस प्रोजेक्ट को अपने हाथों इस्तेमाल करना था। अब मेरे जहांगीर तरीन साहब से और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जिस तरीके से लॉन्च किया गया, इससे कुछ बुनियादी सवालात हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो काप लीग है, MQM है, ये पाकिस्तानी अवाम के सामने है, और जब ये पाकिस्तानी अवाम के सामने है तो क्या पाकिस्तानी अवाम इसके होते हुए आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट किस तरह करेंगे, आप किस तरह अपना वोट बैंक बनाएंगे? तो ये सबसे पहला और बुनियादी सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो पार्टी लॉन्च की गई है, इस पार्टी का नज़रिया और मुस्तक़बिल क्या होगा? पाकिस्तान में बाकी पार्टीज़ के होते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तक़बिल और इसका नज़रिया क्या होगा? ये सबसे अहम बुनियादी सवाल है जहांगीर तरीन साहब से। तीसरा जो अहम सवाल है वो ये है, क्या इस पार्टी को लॉन्च करना, इस्तेहकाम पाकिस्तान को बनाने का मकसद इमरान खान को कमज़ोर करना है? लेकिन सवाल ये है कि आप इमरान खान को किस तरह कमज़ोर करें, क्योंकि वोट बैंक जो पड़ता है वो लीडर को पड़ता है, और पाकिस्तान में आज भी इमरान खान साहब की वही शोहरत है जो पहले दिन से है। आज भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से इमरान खान साहब की जो शोहरत है, वोट बैंक है, वो मज़ीद मजबूत होता जाता है। तो आप इमरान खान साहब को किस तरह कमज़ोर करेगी? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टीज़ है, उसके अलग अलग मैनिफेस्टो है, पाकिस्तान में अलग अलग पार्टीज़ हम अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर काम कर रही है। तो इन तमाम पार्टीज़ के होते हुए आपका एजेंडा क्या होगा और आप इस एजेंडे के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को किस तरह कन्विंस करेंगे? क्योंकि आपका जो सच है वो अवाम के ऊपर ज़ाहिर हो चुका है कि इस पार्टी को लॉन्च करना और उसका बुनियादी मकसद क्या है। पाँचवा सवाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो ख़ुद नाअहल है, तो जहांगीर तरीन साहब आपके नाअहली का क्या होगा? क्या आपके लिए हालात साजगार किए जाएंगे, या इस पार्टी को लॉन्च करते हुए आपको बताया गया है कि आपके लिए हालात साजगार होंगे और आपको अहल किया जाएगा और आप मज़ीद सियासत में सरगर्म होंगे? तो ये पांचवा अहम सवाल है। छठा और बिल्कुल आखिरी सवाल ये है कि आपको वोट बैंक कौन देगा, कौन आपको वोट देगा? क्योंकि ये जो लोग आपके पार्टी में शामिल है, जो मुनहरिफ अराकीन है या जिन लोगों ने PTI छोड़ी है, ये इन लोगों को तो PTI का और ख़ास तौर पर इमरान खान का जो वोट बैंक है वो तो इन लोगों को पढ़ने वाला नहीं है। तो वोट बैंक आपको कौन देगा और आप किस तरह इलेक्शन लड़ोगे और आपकी कामयाबी के चांसेस क्या होंगे? ये सबसे अहम और बुनियादी सवाल है।